स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल जिसका नाम है नॉलेज पावर प्लस। तो हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था व्हाट इज़ लोड एंड लोड क्लासिफिकेशन। लोड को हमने तीन कैटेगरी में क्लासिफाइड किया था विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डायरेक्शन ऑफ लोड विद रिस्पेक्ट टू क्रॉस सेक्शन एंड विद रिस्पेक्ट टू डिस्ट्रीब्यूशन। तो आज हम डिटेल से इस वीडियो लेक्चर में आपको बताने वाले हैं the load classification depend upon the direction of load with respect to cross section। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी समझते हैं। पहला आता है हमारे पास सेंट्रोइडल एक्सिस, द एक्सिस दैट पास थ्रू द सेंट्रोइड ऑफ द क्रॉस सेक्शन इज नोन एज सेंट्रोइडल एक्सिस। तो एक ऐसी एक्सिस जो क्रॉस सेक्शन के सेंट्रोइड से पास होगी उसको हम बोलेंगे उसकी सेंट्रोइडल एक्सिस। तो यहाँ पे हमने एक बार कंसीडर किया है जिसका क्रॉस सेक्शन हमारे पास कैसा है, एक स्क्वायर क्रॉस सेक्शन। तो यहाँ आप देख सकते हैं इस बार का क्रॉस सेक्शन ये हो गया इसका एक स्क्वायर क्रॉस सेक्शन। यहाँ पे बेटा हमने यहाँ पे देखिए अब कोऑर्डिनेट एक्सिस भी दिखाए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। अगर हमसे कोई पूछता है कि व्हाट इज द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो एक्स वाई प्लेन इज द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो क्रॉस सेक्शन हमारा किस प्लेन में है? क्रॉस सेक्शन हमारा एक्स वाई प्लेन में है। So what is the definition of centroidal axis? The axis that pass through the centroid of the cross section is known as a centroidal axis। ये हमारे पास एक स्क्वायर क्रॉस सेक्शन हो गया और स्क्वायर क्रॉस सेक्शन का ये आ गया हमारे पास सेंट्रोइड। अब ये हमको पता होना चाहिए कि स्क्वायर क्रॉस सेक्शन का जो सेंट्रोइड होता है इट लाइज एट द डायगोनल इंटरसेक्शन। तो स्क्वायर क्रॉस सेक्शन के डायगोनल जहाँ पे भी इंटरसेक्ट करेंगे उसका जो सेंट्रोइड है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा उसका सेंट्रोइड सी। तो यहाँ पे हमने नेक्स्ट लिखा है हेयर एक्स एंड वाई एक्सिस आर द सेंट्रोइडल एक्सिस। क्यों? यहाँ पे आप देखिए अगर इसका सेंट्रोइड सी है क्रॉस सेक्शन का तो एक्स एक्सिस भी सी पॉइंट से पास हो रहा है और वाई एक्सिस भी सी पॉइंट से पास हो रहा है। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेंट्रोइडल एक्सिस? द एक्सिस दैट पास थ्रू द सेंट्रोइड ऑफ द क्रॉस सेक्शन इज नोन एज सेंट्रोइडल एक्सिस। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, द सेंट्रोइडल एक्सिस लाइज इन ए प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन। सेंट्रोइडल एक्सिस जो है हमेशा प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन में लाई करेंगी। यहाँ पे प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है? एक्स वाई प्लेन। तो सेंट्रोइडल एक्सिस भी कौन से प्लेन में होंगे? एक्स और वाई प्लेन में। इसलिए सेंट्रोइडल एक्सिस कौन कौन सी होगी हमारे पास? एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। आगे हम मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी में लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। अगर हम लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस समझ गए तो लोड को समझना हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो इट इज ए इमेजिनरी एक्सिस that pass through the centroid of each and every cross section। तो हर एक क्रॉस सेक्शन के सेंट्रोइड से जो एक्सिस पास होगा उसको हम क्या बोलेंगे? लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन। आइए इसको हम समझते हैं। सपोज कीजिए ये हमारे पास एक बार है, अगेन सेम बार हमने कंसीडर किया है और ये हो गया इसका क्रॉस सेक्शन। हमको पता है इसका क्रॉस सेक्शन हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं कि ये स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है। तो स्क्वायर क्रॉस सेक्शन के लिए ये क्या हो गया हमारे पास? सेंट्रोइड। अभी हमने आपको बताया है स्क्वायर क्रॉस सेक्शन का जो सेंट्रोइड होगा कहाँ पे लाई करेगा? हमेशा द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इट्स डायगोनल। तो ये हो गया हमारे पास इसका सेंट्रोइड। ठीक है, स्क्वायर क्रॉस सेक्शन का सेंट्रोइड। अगर हम इस बार की बात करेंगे तो इस बार में कितने क्रॉस सेक्शन होंगे? इन्फिनाइट क्रॉस सेक्शन होंगे। ये देखिए ये इसका एक नया क्रॉस सेक्शन आ गया और इस क्रॉस सेक्शन के लिए क्या हो गया? सेंट्रोइड इसका। अगेन एक और हमने क्रॉस सेक्शन यहाँ पे रिप्रेजेंट करा है और ये हो गया इसका सेंट्रोइड। इट मींस हम यहाँ पे स्मॉल स्मॉल थिकनेस के कितने पीसेस कट कर सकते हैं। तो इन्फिनाइट पीसेस जैसे पीस नंबर 1, पीस नंबर 2, पीस नंबर 3, इसी तरीके से यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इन्फिनाइट क्रॉस सेक्शन होंगे, इन्फिनाइट पीस होंगे और हर एक पीस क्या रिप्रेजेंट करेगा? इसके क्रॉस सेक्शन को। और हर एक क्रॉस सेक्शन के पास क्या होगा? सेंट्रोइड। तो आपने क्या करा? हर एक क्रॉस सेक्शन के सेंट्रोइड को ज्वाइन करते हुए अपनी एक एक्सिस फॉर्म करी है और उसी एक्सिस को हम अपना बोलते हैं अपनी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। यहाँ पे हमने इसको दिखाया है, दिस इज पीस नंबर 1, पीस नंबर 2, पीस नंबर 3 एंड पीस नंबर 4। ये क्या आ गया? हर एक पीस का क्रॉस सेक्शन और ये आ गया हर एक क्रॉस सेक्शन का सेंट्रोइड। तो आपने क्या करा? हर एक क्रॉस सेक्शन के सेंट्रोइड को ज्वाइन करते हुए अपनी एक एक्सिस को फॉर्म कर दिया और इसी एक्सिस को हमने अपना क्या नाम दिया है? लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। ठीक है, इसके बाद हमने लिखा है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन।
तो प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन की हमेशा क्या होगी, ये परपेंडिकुलर। अगर हम अपनी कैंटिलीवर बीम बनाते हैं तो ये हो गई हमारे पास कैंटिलीवर बीम, जिसका एक एंड हमने कर दिया फिक्स और एक एंड को हमने क्या कर दिया, फ्री। तो बेटा जो ये अगर ऑर्थोग्राफिक की बात करें या 2D प्लेन की बात करें तो ये वर्टिकल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है, क्रॉस सेक्शन। इसी तरीके से ये जो वर्टिकल लाइन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, क्रॉस सेक्शन। ठीक है, अगर आप इसका आइसोमेट्रिक व्यू देखा हो तो आइसोमेट्रिक व्यू में आपको क्रॉस सेक्शन दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हमें क्रॉस सेक्शन दिखना स्टार्ट हो गया। पर अगर हम बात करते हैं अपनी ऑर्थोग्राफिक व्यू की या फिर 2D प्रोजेक्शन की, तो 2D प्रोजेक्शन में क्रॉस सेक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है एक वर्टिकल लाइन के साथ। तो जो वर्टिकल लाइन है क्या रिप्रेजेंट कर रही है, क्रॉस सेक्शन। और ये आ गया क्रॉस सेक्शन का सेंट्रोइड। इसी तरीके से इस पूरे बार के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्रॉस सेक्शन होंगे। क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ वर्टिकल लाइंस इसके अंदर होंगे और हर एक वर्टिकल लाइन के पास क्या होगा, एक सेंट्रोइड। इट मींस हर एक क्रॉस सेक्शन के पास क्या होगा, एक सेंट्रोइड। और आपने हर एक क्रॉस सेक्शन के सेंट्रोइड को ज्वाइन कर दिया तो क्या फॉर्म कर दिया, अपनी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। अगर हम यहाँ पे अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाए तो दिस इज अवर एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। तो क्रॉस सेक्शन हमारे पास कौन से प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में क्या आ गया हमारे पास, क्रॉस सेक्शन। ठीक है, पर अगर हम अपना लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस का प्लेन को देखें तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस का जो प्लेन है वो प्लेन होगा हमारे पास वाई जेड प्लेन। क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस देखिए बेटा इस प्लेन में आपको दिख रही है ना, ये हमारे पास कौन सा प्लेन हो गया, एक वाई जेड प्लेन। ये एक्सिस कौन सी आ गई, वाई, और ये एक्सिस कौन सी आ गई, जेड, और ये हमारे पास कौन सी एक्सिस आ गई, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस हमें कौन से प्लेन में दिखेगी, वाई जेड प्लेन में। ये हमारे पास एक कैंटिलीवर बीम हो गया, इसका मैंने अगर 2D में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये वर्टिकल लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, क्रॉस सेक्शन को। अगर हम इसका एक आइसोमेट्रिक व्यू बनाते हैं तो आइसोमेट्रिक व्यू में ये कुछ ऐसे दिखेगा हमें, और आइसोमेट्रिक व्यू में हमें क्रॉस सेक्शन दिखना स्टार्ट हो गया। अगर हम अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाए वाई एक्सिस एंड दिस इज अवर जेड एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस हमें नहीं दिखेगा, क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस जो है परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, ये प्लेन ऑफ बोर्ड जो है, प्लेन ऑफ बोर्ड की क्या है, परपेंडिकुलर। इसी तरीके से अगर इस वाले डायग्राम में मैं अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाऊं, दिस इज अवर वाई एक्सिस, दिस इज अवर जेड एक्सिस एंड दिस इज अवर एक्स एक्सिस। ठीक है, इसी तरीके से अगर यहाँ पे दिखाना चाहेंगे तो एक्स एक्सिस कुछ ये होगी, परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। ठीक है, तो क्रॉस सेक्शन हमारा कौन से प्लेन में है, क्रॉस सेक्शन का प्लेन हो गया एक्स वाई प्लेन। और लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस अगर हम दिखाएं तो ये हो गई हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस किस प्लेन में हमें दिख रही है, अपने वाई जेड प्लेन में। ठीक है, तो ये वाई जेड प्लेन हो गया, फिर से दिखा देता हूं मैं, ये हमारा वाई जेड प्लेन हो गया जिसमें हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है। और ये हमारे पास हो गया अपना एक्स वाई प्लेन। इस एक्स वाई प्लेन में क्या है हमारे पास, क्रॉस सेक्शन। इसका मतलब लॉन्गिट्यूडनल जिस प्लेन में है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस जिस प्लेन में हमें दिख रही है और क्रॉस सेक्शन हमें जिस प्लेन में दिख रहा है, दोनों प्लेन आपस में कैसे हैं, परपेंडिकुलर। इसलिए हमने बोला है कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन प्लेन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास पोलर एक्सिस। तो पोलर एक्सिस क्या होती है, एक ऐसी एक्सिस जो क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर होगी, उसको बोलेंगे हम अपनी पोलर एक्सिस। बेटा देखिए, इस वीडियो लेक्चर से पहले मैंने इसका एक स्लाइड शो दिया हुआ है अपने इसी यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो लेक्चर में आप देखिए बहुत कुछ लिख रहे हैं। ठीक है, अगर आपको पढ़ने में क्या आएगी, प्रॉब्लम आएगी। इसलिए आप चाहें तो हमारा जो इससे पहले वाला वीडियो है जिसमें हमने अपनी पूरी पीपीटी का स्लाइड शो किया है, आप उसको भी देख सकते हैं। तो आप इस वाले वीडियो लेक्चर से समझिए और पीपीटी वाला जो स्लाइड शो वाला वीडियो लेक्चर है उससे आप अपना रिवीजन कीजिए। ठीक है, अब हम आगे मूव करते हैं। अब हम आते हैं लोड की क्लासिफिकेशन पे। ठीक है, एक हम छोटा सा ओवरव्यू देना चाहते हैं आपको यहाँ पे। लोड, आज हम लोड का जो क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे डिपेंड करेगा ये डायरेक्शन ऑफ लोड विद रिस्पेक्ट टू क्रॉस सेक्शन। तो इसमें हमने लोड को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला है हमारे पास नॉर्मल लोड, जो कि हमने लास्ट अपने वीडियो में कवर किया था, और फिर आता है हमारे पास शियर लोड। तो नॉर्मल लोड के अंदर भी दो कैटेगरी हमने पढ़ी थी, अपना एक एक्सियल लोड, दूसरा था हमारे पास इसेंट्रिक एक्सियल लोड, EAL, इसेंट्रिक एक्सियल लोड। इन दोनों लोड का जो नेचर है वो क्या हो सकता है, क्या तो ये टेंसाइल नेचर हो सकता है या फिर ये कंप्रेसिव नेचर हो सकता है।
इसी तरीके से शेयर की बात करेंगे तो शेयर को भी हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया था। पहला था हमारे पास ट्रांसवर्स शेयर लोड TSL, ट्रांसवर्स शेयर लोड। दूसरा है हमारे पास इसेंट्रिक ट्रांसवर्स शेयर लोड। ठीक है, आज हम इसी को डिटेल आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये समझ लीजिए, आप मौत समझ जाएंगे, ये मान के चलिए मेरी ये बात। ठीक है, आते हैं हम अपने नॉर्मल लोड के साथ, हम इसे स्टार्ट करेंगे कि नॉर्मल लोड क्या होता है। इफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन एरिया इज नोन एज नॉर्मल लोड। अगर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्रॉस सेक्शन एरिया के परपेंडिकुलर होगा तो हम उसको बोलेंगे अपना नॉर्मल लोड। सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे अपनी एक कैंटिलीवर बीम लिया। अभी मैंने आपको बताया अगर हम 2D की बात करेंगे तो 2D में एक वर्टिकल लाइन क्या रिप्रेजेंट करेगी, क्रॉस सेक्शन को। इस क्रॉस सेक्शन के पास क्या होगा, सेंट्रॉइड होगा। इसी तरीके से यहाँ पे बहुत सारे वर्टिकल लाइन होंगे और हर एक वर्टिकल लाइन क्या रिप्रेजेंट करेगा, क्रॉस सेक्शन को। अब हम क्या करते हैं, इन हर एक क्रॉस सेक्शन के सेंट्रॉइड को ज्वाइन करते हुए हमने अपनी एक्सिस बना दी। इस एक्सिस को हमने क्या बोला, अपनी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस LA। तो हम यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं व्हाट इज नॉर्मल लोड, कि नॉर्मल लोड क्या होता है। ठीक है, तो नॉर्मल लोड की डेफिनेशन है इफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन। आप जो फोर्स लगा रहे हो, ये जो फोर्स P है, ये क्रॉस सेक्शन के क्या है, परपेंडिकुलर। ये हमारे पास क्रॉस सेक्शन है, हमारे पास ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स हो गया, तो दोनों के बीच में कितना एंगल आ गया, 90 डिग्री का। तो इस टाइप के लोडिंग को हम क्या बोलेंगे, अपने नॉर्मल लोडिंग। क्लियर है। अगर हम इसे आइसोमेट्रिक व्यू में बना के दिखाएं, एक कैंटिलीवर बीम ली मैंने, ये आ गया इसका क्रॉस सेक्शन। ठीक है, हमने बोला यहाँ पे जो वर्टिकल लाइन है, अगर इसे हम ऑर्थोग्राफिक में देखेंगे तो हमें वर्टिकल लाइन दिखेगी क्रॉस सेक्शन, पर अगर हम इसको आइसोमेट्रिक में देखेंगे तो आइसोमेट्रिक में हमें ये क्रॉस सेक्शन दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ये हो गया क्रॉस सेक्शन का सेंटर। ठीक है, तो हमने बोला द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स शुड बी परपेंडिकुलर। इसका मतलब ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ऐसे लगाया है मैंने, P फोर्स, जो कि क्रॉस सेक्शन के क्या है, परपेंडिकुलर। तो इसको हमने क्या बोला, अपना एक नॉर्मल लोड। अब नॉर्मल लोड भी क्या होगा, दो टाइप का होगा, क्या तो ये एक्सियल नॉर्मल लोड होगा, ठीक है, या फिर ये होगा हमारे पास इसेंट्रिक एक्सियल नॉर्मल लोड। इसेंट्रिक एक्सियल नॉर्मल लोड, क्या तो ये नॉर्मल लोड होगा या फिर ये इसेंट्रिक एक्सियल नॉर्मल लोड होगा। अब नॉर्मल लोड को इन कैटेगरी में हम बांटेंगे, कैसे बांटेंगे, तो बेटा यहाँ पे अगर हम दिखाएं आपको लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस को, डिफरेंट कलर के साथ मैं इसको लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस दिखा रहा हूँ, तो ये आ गए हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस LA। अब यहाँ देखिए, अब लाइन ऑफ एक्शन ऑफ जो फोर्स है, ये रहा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। अगर ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के साथ क्या कर रही है, कोइंसाइड कर रही है, उस केस में हम इसको क्या बोलेंगे, अपना एक्सियल नॉर्मल लोड। पर अगर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इस लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के साथ कोइंसाइड नहीं कर रहा है, तो उस केस में हम इसको क्या बोलेंगे, अपना इसेंट्रिक एक्सियल नॉर्मल लोड। देखिए फिर से समझते हैं, यहाँ देखिए हमने कैंटिलीवर बीम लिया, ये इसका फ्री एंड है, हमने कैंटिलीवर बीम की लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस बना दी। अब देखिए ये जो वर्टिकल लाइन है, फिर से बता रहा हूँ मैं आपको, क्रॉस सेक्शन बोलेंगे इसको। अब आप जो ये फोर्स P लगा रहे हो, ये जो फोर्स P है, ये कोइंसाइड नहीं कर रहा लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के साथ, बल्कि द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज हैविंग अ इसेंट्रिसिटी E विद रेस्पेक्ट टू लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। देखो यहाँ पे ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, यहाँ पे ये मैंने फोर्स P लगाया, तो दोनों के बीच में ये क्या आ गई हमारे पास, इसेंट्रिसिटी, जिसको हमने क्या बोला, E। उस केस में जो नॉर्मल लोड होगा, इसको हम बोलेंगे अपना इसेंट्रिक एक्सियल नॉर्मल लोड। इसेंट्रिक एक्सियल नॉर्मल लोड। आई होप अब आपको क्लियर हो गया। अगर आप चाहेंगे तो मैं छोटा सा फिर से एक डायग्राम बना देता हूं, सो दैट कि ये चीजें फिर से क्लियर हो जाए। देखिए बेटा यहाँ पे देखिए एक कैंटिलीवर बीम, अब हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं व्हाट इज द एक्सियल लोड और व्हाट इज इसेंट्रिक एक्सियल लोड, या फिर आप इसको बोल सकते हैं नॉर्मल एक्सियल लोड, या फिर एक्सियल लोड, या फिर नॉर्मल
इसेंट्रिक एक्सियल लोड या फिर इसेंट्रिक एक्सियल लोड, सेम चीज़ है। ठीक है, हमने कैंटिलीवर बीम ले ली, एक एंड हमने इसका फिक्स कर दिया, दोनों डायग्राम में देखिए दोनों में हमने एंड को फिक्स कर दिया है। अब हमने क्या करा है, दोनों में लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस दिखा दी, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। ठीक है, अगर नॉर्मल एक्सियल लोड या फिर एक्सियल लोड के लिए हमारे पास कंडीशन क्या है कि द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स शुड बी कोइंसाइड विद द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। अगर ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस हमारे पास है तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स को क्या करना है, इसके साथ कोइंसाइड करना है। पर अगर हम इसेंट्रिक एक्सियल लोड की बात करेंगे, द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स हैविंग द इसेंट्रिसिटी विद द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। तो यहाँ पे लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के पास क्या इसेंट्रिसिटी है विद रिस्पेक्ट टू लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। तो ये हो गया हमारे पास डिटेल क्लासिफिकेशन नॉर्मल लोड का। इसके बाद हम देखिए, यहाँ पे मैंने बताया है, सेम चीज बताइए, आप देख लीजिएगा। इफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स हैविंग द इसेंट्रिसिटी ई विद द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस इज नोन एज इसेंट्रिक एक्सियल लोड। तो यहाँ पे देखिए इसेंट्रिसिटी मैंने दिखाई है, यही हो गया हमारे पास इसेंट्रिक एक्सियल नॉर्मल लोड। इसके बाद आते हैं, हमने इसमें आपको बोला कि इसका नेचर क्या, तो टेंसाइल होगा या फिर इसका नेचर कैसा होगा हमारे पास, कंप्रेसिव। ठीक है, तो इसको हम एक फिर से बता देते हैं। यहां देखते हैं हम, टेंसाइल फोर्स कौन सा फोर्स होगा, अगेन टेंसाइल नॉर्मल एक्सियल लोड, कंप्रेसिव नॉर्मल एक्सियल लोड। अगेन यहाँ पे भी मैं कैंटिलीवर बीम ले लेता हूँ। कैंटिलीवर बीम में क्या होता है, एक एंड फिक्स होता है और एक एंड हमारा फ्री होता है। तो सबसे पहले आपको क्या बना लेना है, इसकी एक लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। तो दोनों में हमने लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस को बना दिया। अब बेटा यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे टर्मिनोलॉजी क्या दी है, नॉर्मल एक्सियल लोड। मतलब ये लोड कैसा है, एक्सियल लोड है। अगर ये लोड एक्सियल लोड है, इट मींस इसकी लाइन ऑफ एक्शन कहाँ से पास होगा, इसकी लाइन ऑफ एक्शन पास होगा हमारी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के साथ। मतलब लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कोइंसाइड करेगा लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के साथ। आप इसको टेंसाइल कब बोलेंगे, इफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज अवे फ्रॉम द क्रॉस सेक्शन। ये देखिए, ये हमारे पास क्रॉस सेक्शन है, तो क्रॉस सेक्शन से क्या है, ये बाहर की तरफ है, अवे फ्रॉम द क्रॉस सेक्शन। इसको, इस टाइप के लोड को हम बोलेंगे टेंसाइल नॉर्मल एक्सियल लोड। इसी तरीके से अब हम बात करेंगे कंप्रेसिव नॉर्मल एक्सियल लोड की। तो नॉर्मल एक्सियल लोड है, इसका मतलब लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स को लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के साथ कोइंसाइड करना पड़ेगा। पर यहाँ पे द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जो होगी टूवर्ड्स द क्रॉस सेक्शन। ठीक है, हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस आ गई है, तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जो होगा टूवर्ड्स द क्रॉस सेक्शन। यहाँ पे अवे फ्रॉम द क्रॉस सेक्शन, अवे फ्रॉम क्रॉस सेक्शन, तो ये हो जाएगा टेंसाइल। और अगर टूवर्ड्स द क्रॉस सेक्शन हो गया तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, कंप्रेसिव। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे बताया है आपको, तो व्हाट इज द टेंसाइल लोड एंड व्हाट इज द कंप्रेसिव लोड। अब आगे बढ़ते हैं, हम आगे मूव करते हैं, शियर लोड। तो शियर लोड क्या होता है, देखिए नॉर्मल लोड के लिए क्या है, आपको फोर्स कहाँ लगाना है, क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर। पर अगर हम शियर की बात करेंगे, जो लाइन ऑफ एक्शन होगी फोर्स की, इट शुड बी पैरेलल। इसको क्या बनना है, पैरेलल बनना है विद रिस्पेक्ट टू क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन के पैरेलल आप फोर्स लगा रहे हो तो शियर फोर्स होगा, क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहे हो तो वो नॉर्मल फोर्स होगा। अगेन हम इसे समझते हैं, ये हमारे पास एक कैंटिलीवर आ गई, कैंटिलीवर बीम। इसका एक एंड हमने फिक्स कर दिया और एक एंड को हमने फ्री कर दिया। अगर हम इसका आइसोमेट्रिक में बताना चाहते हैं आपको, अगर हम आइसोमेट्रिक में बताएं और अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम और बना देते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा हमारे लिए बताना और आपके लिए समझना। दिस इज अवर जेड एक्सिस, दिस इज अवर एक्स एक्सिस एंड दिस इज अवर वाई एक्सिस। तो बेटा अगर क्रॉस सेक्शन प्लेन की हम बात करें तो क्रॉस सेक्शन किस प्लेन में हमें दिख रहा है, एक्स वाई प्लेन में। ठीक है, एक्स वाई प्लेन का दूसरा नाम होता है जेड प्लेन। क्या तो आप एक्स वाई प्लेन बोलो या फिर आप इसको जेड प्लेन बोलो। ठीक है, आगे की तरफ इसमें मूव करते हैं। अब शियर फोर्स के लिए हमें क्या करना है, जो हम फोर्स लगाएंगे वो फोर्स क्या लगाएंगे, क्रॉस सेक्शन के पैरेलल। तो यहाँ देखो, ये मैंने फोर्स लगा दिया पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन P। ठीक है,
अगर क्रॉस सेक्शन के पैरेलल फोर्स लगाना है तो इसका मतलब इसकी जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है दैट शुड बी पैरेलल टू आइदर एक्स एक्सिस या फिर वाई एक्सिस। क्यों? क्योंकि एक्स वाई प्लेन का अगर हम परपेंडिकुलर डायरेक्शन देखें तो एक्स वाई प्लेन में परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन सी होगी? जेड डायरेक्शन। तो इसका मतलब अगर हम जेड डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे इसका मतलब एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। पर शेयर के लिए जो हमें फोर्स लगाना है वो एक्स वाई प्लेन के पैरेलल डायरेक्शन में लगाना है। तो एक्स वाई प्लेन की पैरेलल डायरेक्शन कौन कौन सी हो गई? क्या तो एक्स हो गई या फिर वाई हो गई। तो मैंने यहाँ पे देखिए एक फोर्स लगाया है P जिसकी लाइन ऑफ एक्शन क्या है? पैरेलल है वाई एक्सिस से। इसी तरीके से ये मैंने एक और फोर्स लगा दिया अपना Q जिसकी लाइन ऑफ एक्शन क्या हो गई? पैरेलल हो गई एक्स एक्सिस से। तो इसका मतलब इस टाइप की लोडिंग को हम क्या बोलेंगे? अपनी shear लोडिंग। इट मीन्स if line of action of force is parallel to the cross section such type of load is known as shear loading। अब shear loading के अंदर भी दो टाइप्स के लोड आते हैं। पहला आता है ट्रांसवर्स shear लोड और दूसरा आता है इसेंट्रिक ट्रांसवर्स shear लोड। अब हम इसको समझते हैं कि ये दोनों लोड क्या आता है। ठीक है, पहले देखते हैं कि पीपीटी में अभी तक हमने क्या लिखा है। If the line of action of force is parallel to the plane of cross section is known as shear load। बताया हमने आपको। The line of action of force is perpendicular to the longitudinal axis। अब आप जो फोर्स लगा रहे हो वो परपेंडिकुलर है किसके? लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के साथ। कैसे? यहाँ पे इसको समझ लो फिर से। ये हमारे पास एक कैंटिलीवर बीम है। ये तो हो गई हमारे पास कौन सी एक्सिस? ये एक्सिस आ गई हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। अब आप जो फोर्स लगा रहे हो वो फोर्स कैसे लगा रहे हो? या तो इस डायरेक्शन में लगा रहे हो या फिर आप फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हो। अगर मैं कोऑर्डिनेट से आपको समझाना चाहूँ तो ये आ गया हमारे पास वाई एक्सिस, ये हो गया हमारे पास जेड एक्सिस और ये हो गया हमारे पास एक्स एक्सिस। इसका मतलब जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है वो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस किसके डायरेक्शन के पैरेलल है? जेड एक्सिस के पैरेलल है ये, है ना। और हम जो शेयर फोर्स लगा रहे हैं उसमें लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या तो वो वाई के पैरेलल है या फिर वो एक्स के पैरेलल है। ठीक है, अगर वाई और एक्स डायरेक्शन के पैरेलल हमारी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है इट मींस वो किसके परपेंडिकुलर होगी? ऑटोमेटिकली जेड डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगी। और जेड डायरेक्शन में हमारे पास कौन सी एक्सिस है? लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। The line of action of force is parallel to the centroidal axis। ये मैं आपको बता चुका हूँ। सेंट्रोइडल एक्सिस कौन सी होती है? जो कि सेंट्रोइड से पास होंगी और सेंट्रोइडल एक्सिस हमेशा प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन में होती है। प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर इस एग्जांपल की बात करें तो हमारा प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या? एक्स वाई प्लेन। इसका मतलब सेंट्रोइडल एक्सिस कौन सी होंगी? क्या तो एक्स एक्सिस या फिर वाई एक्सिस। और जो हम फोर्स लगा रहे हैं किन एक्सिस के पैरेलल लगा रहे हैं? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल, तभी तो उसको हमने shear लोड बोला है। इट मींस द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज पैरेलल टू द सेंट्रोइडल एक्सिस। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास shear लोडिंग। अब हम आगे की तरफ इसमें मूव करते हैं। shear लोड, तो shear लोड को हमने दो कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट किया है। पहला है हमारे पास ट्रांसवर्स shear लोड, दूसरा है हमारे पास इसेंट्रिक ट्रांसवर्स shear लोड। ठीक है, इसको हम समझते हैं, दोनों को एक साथ समझेंगे तभी समझ पाएंगे, कंपैरिजन इजी होता है। अगेन मैंने यहाँ पे दो कैंटिलीवर बीम ले रहा हूँ और कैंटिलीवर बीम की लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस को बना रहा हूँ और यहाँ पे मैंने अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम दिखा दिया वाई, जेड एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। अगर मैं अपने क्रॉस सेक्शन की बात करूंगा तो ये हो गया मेरे पास क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो क्रॉस सेक्शन हमारे पास आ गया। अगर ये स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है तो इसका सेंट्रॉइड हमने मार्क कर दिया। तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस हमेशा कहाँ से पास होगी? सेंट्रॉइड से पास होगी। ठीक है, अब आते हैं दूसरा। मैं कैंटिलीवर बीम बना रहा हूँ, एक एंड मैंने फिक्स करा है, एक एंड को मैंने फ्री करा और इसकी मैंने लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस बना दी और ये आ गया हमारे पास क्रॉस सेक्शन। तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस को क्रॉस सेक्शन के साथ पास करा दिया। ठीक है, थोड़ा सा बेटा बनाने में थोड़ा सा गंदा बना है पर समझ जाइए। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस हमारी क्रॉस सेक्शन के सेंट्रॉइड से पास हो रही है। इसके बाद ये आ गया हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो सबसे पहले आप ये बता दीजिए प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन कौन सा हो गया? क्रॉस सेक्शन किस प्लेन में है? तो प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन इज एक्स वाई प्लेन।
आगे देखिए इसमें लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस का प्लेन कौन सा हो गया, तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस का प्लेन हो गया लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस प्लेन YZ प्लेन, YZ प्लेन। तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस हमें कौन से प्लेन में दिख रही है, YZ प्लेन में हमें लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस दिख रही है। अब हमने बोला अगर शियर लोड बनना है, इसका मतलब लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स को क्या होना है, पैरेलल होना है, किसके, क्रॉस सेक्शन के रेस्पेक्ट में। ठीक है, क्रॉस सेक्शन हमारे कौन से प्लेन में, XY प्लेन में। इसका मतलब लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स को पैरेलल होना है आइदर X और Y एक्सिस। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या तो X एक्सिस के पैरेलल लगेगी या Y एक्सिस के पैरेलल लगेगी। तो ये देखिए इसका मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूं। अगर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स यहाँ पे देखो Y एक्सिस के पैरेलल है और कहां से पास हो रहा है, सेंट्रॉइड से, उस केस में इसको हम बोलेंगे ट्रांसवर्स शियर लोड। कैसा लोड, ट्रांसवर्स शियर लोड। अगर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्रॉस सेक्शन के पैरेलल लग रहा है और साथ ही साथ कहां से पास हो रहा है, क्रॉस सेक्शन के सेंट्रॉइड से, तो उसको हम बोलेंगे ट्रांसवर्स शियर लोड। इसी तरीके से देखो मैंने एक और फोर्स लगा दिया अपना Q। अब ये जो Q फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन है किसके पैरेलल है, X एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, इसका मतलब अगेन जो मैंने Q फोर्स लगाया है ये क्रॉस सेक्शन के क्या हो गया, पैरेलल। पैरेलल होने के साथ साथ ये कहां से पास हो रही है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ऑफ Q फोर्स इज पासिंग थ्रू द सेंट्रॉइड ऑफ द क्रॉस सेक्शन। तो अगेन इस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, अपना ट्रांसवर्स शियर लोड। तो ट्रांसवर्स शियर लोड के लिए कंडीशन क्या है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पैरेलल टू क्रॉस सेक्शन and passing through cross section centroid। अच्छा एक और कंडीशन भी देखो बेटा, ये हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस हो गई, तो इसका मतलब जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से क्या है, परपेंडिकुलर। तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस अगर शियर लोड है तो। अब आते हैं हम अपना इसेंट्रिक ट्रांसवर्स शियर लोड की तरफ। इसेंट्रिक ट्रांसवर्स शियर लोड में देखिए अगर शियर लोड बनना है तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स को क्या होना है, एक्स एक्सिस या फिर वाई एक्सिस के क्या होना है, पैरेलल। तो यहाँ पे मैंने लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स को वाई एक्सिस के साथ क्या कर दिया, पैरेलल बना दिया। तो ये लोड कैसा लोड हो गया, एक शियर लोड। पर अगर इस शियर लोड को कैसा लोड बनाना है अब हमें, इसेंट्रिक ट्रांसवर्स शियर लोड, उस केस में क्या है होगा, ये जो शियर लोड है या फिर इस फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन है ये सेंट्रोइड से पास नहीं होगा, इसकी कुछ इसेंट्रिसिटी होगी विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रोइड। इसी तरीके से मैंने सपोज करो इस मेंबर पे कैंटिलीवर बीम के फ्री एंड पे एक फोर्स लगा दिया Q। अब हमने देखा ये जो Q फोर्स है ये एक्स एक्सिस के साथ क्या है, पैरेलल। इसी तरीके से ये Q फोर्स एक शियर लोड हो गया, पर ये देखा हमने ये जो Q लोड है ये अब सेंट्रोइड से पास नहीं हो रहा है, इसके साथ क्या बना रहा है, ये इसेंट्रिसिटी। उस केस में ये लोड क्या आ जाएगा हमारे पास, इसेंट्रिक ट्रांसवर्स शियर लोड। आइए दिखाते हैं, अब आपको क्लियर डायग्राम से समझाते हैं। आते हैं हम ट्रांसवर्स शियर लोड पे। इफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड पास थ्रू द सेंट्रोइड ऑफ द क्रॉस सेक्शन। तो ये देखिए ये हमारे पास क्रॉस सेक्शन है। अगेन क्रॉस सेक्शन का प्लेन हमारे पास कैसा, किस प्लेन में क्रॉस सेक्शन है, XY प्लेन में। तो XY प्लेन में मैंने क्रॉस सेक्शन दिखाया, ये हो गया क्रॉस सेक्शन का सेंट्रोइड। तो क्रॉस सेक्शन के सेंट्रोइड को मैंने मार्क करा। अब आप देखिए जो P फोर्स लगा रहे हो, P फोर्स Y एक्सिस के साथ क्या है, पैरेलल। इसी तरीके से जो Q फोर्स लगा रहे हो वो X एक्सिस के क्या हो गया, पैरेलल। क्लियर है, इट मीन्स अब आप जो फोर्स लगा रहे हो वो क्रॉस सेक्शन के पैरेलल डायरेक्शन में लगा रहे हो, साथ में ये जो फोर्स है ये सेंट्रोइड से पास भी हो रहा है, इसलिए हमने इसको क्या बोला, ट्रांसवर्स शियर लोड। इसी तरीके से हम आते हैं इसेंट्रिक ट्रांसवर्स शियर लोड। तो हमने क्या करा, दो फोर्स लगाए P एंड Q। सबसे पहले देखा जो P फोर्स है क्रॉस सेक्शन के क्या है, पैरेलल। इसका मतलब ये कैसा फोर्स बन गया, एक शियर लोड।
साथ में ये वाई एक्सिस के पैरेलल भी आप देख सकते हैं। अब हमने क्यू फोर्स लगाया है, क्यू फोर्स भी हमने क्रॉस सेक्शन के पैरेलल लगाया है, और ये साथ में एक्स एक्सिस के साथ भी पैरेलल है। अब इसका मतलब ये जो पी और क्यू हो गया, ये हमारे पास कैसा लोड हो गया, एक शियर लोड। क्लियर है? शियर लोड के साथ साथ अब आपने देखा जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है पी की और क्यू की, ये क्रॉस सेक्शन के सेंट्रोइड से पास नहीं हो रहा है। ये क्रॉस सेक्शन के सेंट्रोइड से कितने डिस्टेंस पर है, E1 पे और E2 पे। या फिर इस डायरेक्शन में आप देख, इस डायग्राम से आप समझिए, ये क्रॉस सेक्शन का सेंट्रोइड सी हो गया। अब जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है वो क्या है, अगर क्यू फोर्स की मैं बात करूंगा तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, पर क्रॉस सेक्शन के सेंट्रोइड से पास नहीं हो रहा। इसी तरीके से जो पी फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन है वाई एक्सिस के तो पैरेलल है, पर क्रॉस सेक्शन के सेंट्रोइड से पास नहीं हो रहा। दोनों फोर्स की क्रॉस सेक्शन के सेंट्रोइड के रेस्पेक्ट में इसेंट्रिसिटी है E2 और E1। इस टाइप के फोर्स को हम बोलेंगे इसेंट्रिक ट्रांसवर्स शियर लोड। ठीक है, तो आज हमें इस वीडियो लेक्चर में यही समझना था कि व्हाट इज नॉर्मल लोड, व्हाट इज शियर लोड, नॉर्मल लोड के अंदर भी व्हाट इज एक्सियल, व्हाट इज इसेंट्रिक एक्सियल, व्हाट इज ट्रांसवर्स शियर, व्हाट इज इसेंट्रिक ट्रांसवर्स शियर। तो आज हमने इस वीडियो लेक्चर में अपना ये एक्सप्लेन किया है। अब आगे देखते हैं हम व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए स्ट्रक्चर मेंबर इन 2D। एक स्ट्रक्चर मेंबर को हम 2D में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारे पास कैंटिलीवर बीम है जिसका एक एंड फिक्स हो गया, एक एंड हमारा फ्री हो गया। तो सबसे पहले हमने देखा लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। व्हाट इज लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, इज पास थ्रू द सेंट्रोइड ऑफ ईच एंड एवरी क्रॉस सेक्शन। तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस बना दी। तो अगर हम आपको इसे 2D मेंबर में आपको रिप्रेजेंट करना है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सिर्फ दो चीजों से। पहला आपको दिखाना पड़ेगा उसकी एंड कंडीशंस, और आपको एंड कंडीशंस के साथ साथ क्या रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, उसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। जैसे कैंटिलीवर बीम है, कैंटिलीवर बीम की अगर हम बात करें एंड कंडीशंस क्या क्या आ जाएगा, एक एंड फिक्स, वन एंड फिक्स एंड वन एंड फ्री। ठीक है, तो हमने यहाँ पे दिखा दिया एक एंड हमारा फिक्स है और एक एंड हमारा फ्री है। साथ में हमने क्या दिखा दी, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। अब आपको कोई भी न्यूमेरिकल में सपोज करो ऐसे कोई रिप्रेजेंटेशन है, तो अब आप ये समझ जाओ ये रिप्रेजेंटेशन किस चीज की है। ये तो रिप्रेजेंट कर रहा है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस को, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है इसकी एंड कंडीशंस को या फिर सपोर्ट कंडीशंस को। एंड कंडीशंस को हम अपनी सपोर्ट कंडीशंस भी कहते हैं। तो ये हो गया हमारे पास आज का वीडियो लेक्चर, जो हमने आपको बताया लोड का क्लासिफिकेशन विद रेस्पेक्ट टू क्रॉस सेक्शन। उसमें भी हमने दो चीजें बताई, व्हाट इज नॉर्मल लोड एंड व्हाट इज शियर लोड। तो ये हो गया हमारा आज का वीडियो लेक्चर। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आपको कवर करेंगे व्हाट इज सपोर्ट, टाइप्स ऑफ सपोर्ट एंड